कि शिव की शिष्यता क्रांति नहीं है, जागरण है। कृपया देवी समझाने का कष्ट है। शिव की शिष्यता क्रांति नहीं है, एक जागरण है। साहब श्री ने ईश्वर कुछ कहा है, विधि से लोग सुनना चाहते हैं। देखिए, उसी शिष्यानुभूति किताब में एक पंक्ति है कि शिव की शिष्यता क्रांति नहीं, एक जागरण है व्यक्ति के आध्यात्मिक एवं मानसिक तल का। आध्यात्मिक यानी जो ईश्वर की तरफ चलने का रास्ता दिखाए, मानसिक यानी जो मेरे मन में चलता है लगातार। मन क्या है? तो मन विचार को पैदा करने की मशीन है, एक अदृश्य मशीन, दिखाई नहीं देती, लेकिन जो दिखाई नहीं दे रहा है वो हमको आपको नचाए हुए है, यानी दिखाई कहीं नहीं दे रहा है। लेकिन मन, आप कहते हैं कि मन दुखी है, आप कहते हैं कि मेरा मन आज बहुत खुश है, यानी कि वो मन अगर दुखी है तो आपका शरीर भी ठीक है, अगर मन सुखी है तो शरीर ठीक है, मन दुखी है तो शरीर भी शिथिल है, यानी कि वो मन आपको नचाए हुए है। आज मन को ये अच्छा लग रहा है, आज मेरा मन ये करने का नहीं है, मन आपको घुमाए हुए है। तो मन के जागरण का, उसी मन में जागरण की विधा है शिव की शिष्यता। क्रांति का अर्थ होता है कि कोई एक चीज है और दूसरी चीज आप बदल के ले आए हैं। जैसा आपने सुना होगा कि अंग्रेजों का जब शासन था तो देश में क्रांति हुई। किस लिए हुई थी? क्रांति हुए, आंदोलन हुआ। किस लिए? कि अभी जो अंग्रेजों की सत्ता है वो बदलना है, उसको हटाना है और भारत के लोगों को ले आना है। यही ना क्रांति का अर्थ, यही है कि एक जो शासन है उसको बदल के दूसरे को ले आना। लेकिन शिव की शिष्यता तो ये नहीं है, शिव की शिष्यता तो शुरू से है। तो शिव की शिष्यता जागरण है, यानी कि वो शिव जो मेरे आपके अंतर में सोया है उसको जगाने का काम करना है। यह शिव की शिष्यता उसको जगाती है। अब आप ये सोचिए कि पहले हमारा ही मन था, किसी से कोई मतलब नहीं रखता था, लेकिन जब से शिव चर्चाओं में जाने लगे हम लोग, तब से कोई अनजान आदमी के हाथ में भी कंगन दिख जाता है तो मेरा मन तुरंत उसकी तरफ आकर्षित होता है। तुरंत हम कहते हैं कि कंगन पहने हैं, तो वो पूछता है तो नहीं गुरु भाई है क्या? देखिए, तुरंत हमारे मन का भाव बदला है, सिर्फ वो कंगन देख के ही बदल गया। या शिव चर्चा में किसी को देखा आपने? जागरण है इस बात का कि महादेव जैसा है वैसा ही ना अपने शिष्य को बनाएंगे। गुरु अपने जैसा ही अपने शिष्य को बनाते हैं। शिव भी गुरु होंगे तो अपने शिष्य को कैसा बनाएंगे? अपने जैसा बनाएंगे। तो अपने जैसा बनाना यानी जीव से शिव बना देना, इसके लिए हम ये तीनों सूत्र जब करते हैं तो हमारे मन में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है। शिव से दया मांगना, शिव की चर्चा करना, शिव को प्रणाम करना, हम करते बस यही 3 काम है। देखने में बहुत आसान लगता है ये कि इसमें क्या है, हम तो ये काम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ देखने में आसान लग रही है वो आसान होती नहीं है। दया मांगना बहुत कठिन है। दया का अर्थ होता है कि पूरी तरह टूट कर गिर जाना, समर्पित हो जाना, तुम ही अब जो करोगे सो है, नहीं तो हम अब कुछ भी नहीं है। आमी यंत्र तोमी यंत्रिमा, मैं बस यंत्र हूँ, तुम इस यंत्र को चलाने वाले हो। जब तक हमारे मन में ये भाव नहीं होता तब तक हमारा मन दया नहीं मांगता सचमुच में। लेकिन साहब हरिनंदन जी ने कहा कि शिव की चर्चा में अविश्वास हो तब भी, अश्रद्धा हो तब भी, संशय है यानी शक है, धोखा हो जाएगा, क्या पता यहाँ भी कुछ होगा कि नहीं होगा, ये हो तब भी अगर आप खड़े रह गए, सिर्फ खड़े रह गए, तो नतीजा वही होता है जो विश्वास करने पे होता है। अविश्वास में भी परिणाम
वही आएगा। खड़े रहना जरूरी है। तो यह जागरण जो हमारे आपके मन में हुआ है, इस जागरण को लेकर हम लोग खड़े रहें। मन ही मन अपने गुरु शिव से, अपने गुरु शिव से कहिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। शिष्य शिष्य होता है, फिर वो किसी का माँ बहन बेटी नहीं होता है। विद्यार्थी है ना, जब स्कूल में बच्चा जाता है पढ़ने, तो मास्टर जो है वो उसका अगर पिता भी होगा, उसका दादा भी होगा, अब मास्टर है वो, तो उस समय वो मास्टर है। तो उस समय अपने पोता को कहेगा कि चुपचाप विद्यार्थी बन के बैठो, कहेगा ना, तुम विद्यार्थी है, बैठो पढ़ो, जो ज्ञान देते हैं वो लो, ये नहीं कहेगा। घर आएंगे तो दुलार करेगा, पोता है पोता है। लेकिन स्कूल में तो सबको एक जैसा सजा होगा, सबको एक जैसी पढ़ाई होगी। तो वो महादेव सबका है, लेकिन उस महादेव को अपना गुरु बनाना है, मन ही मन कहना है। जैसे हम लोग बैठ के महादेव की चर्चा कर रहे हैं या चलते फिरते बात करते हैं, दुनिया में हम लोग सब के लिए कुछ ना कुछ कहते हैं, लेकिन महादेव की बात नहीं करते हैं। ऐसे आप अभी गांव में रहते हैं, यही ना घर है आपका, तो रोज कुछ ना कुछ बात तो करते होंगे, नहीं करते होंगे? जैसे क्या बात करते हैं? खेती का, मौसम का, नहीं, मंदिर जा रहे हैं लोग उसका, चापाकल खराब हो गया उसका, बेटा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा इसका, सब बात करते हैं। लेकिन एक बात और हम लोग और कर लें कि थोड़ा महादेव की बात भी कर लें। महादेव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, ये बात कर लें। तो थोड़ी देर महादेव की बात करने से आपके हमारे जीवन में, हमारे मन में महादेव उतरते हैं। और महादेव गुरु हैं, महादेव भी हैं और गुरु भी हैं मेरे, तो उनको प्रणाम तो करिएगा ना। कोई भला आदमी किसी भले आदमी को प्रणाम करता है कि नहीं करता है? करता है। अनजान भी आता है तो करता है। तो गुरु जो है उसको तो करेगा ही करेगा। और गुरु के आगे आपका मन झुकता है। हाथ जोड़ दिए लेकिन गुरु के लिए मन नहीं झुका है तो कोई हाथ जोड़ने का फायदा नहीं है। तो मन ही मन उस महादेव को नमः शिवाय से प्रणाम कर सकते हैं। बहुत लोग माला पे भी करते हैं, अब बहुत लोग सांस पे भी कर सकते हैं। जैसे सांस लेते और छोड़ते तो है ना आप, तो सांस लेते हैं तो मन में सोचिएगा कि नमः जा रहा है, और सांस छोड़े हैं तो मन में सोचिएगा कि शिवाय उतर रहा है। बस इतना ही करना है। महादेव को गुरु बना के इतना ही करना है और कुछ नहीं। लेकिन इतना ही करने से हमारा आपका मन उस महादेव की तरफ बढ़ता है। महादेव आपके साथ होंगे तो दुनिया का कौन चीज़ है जो आपको नहीं प्राप्त होगा? सामान से खुशी मिल जाती है, थोड़ी देर के लिए मिल सकती है। पैसा से मिल सकती है थोड़ी देर के लिए, हमेशा के लिए नहीं। क्योंकि जिसके पास पैसा है तब सब सारे लोग खुश होते, सुखी होते, लेकिन ऐसा तो नहीं है। जो बहुत बड़े बड़े घर में महल में रहते हैं उनको भी नींद नहीं आती है, नहीं। तो इसमें बताते हैं महादेव कि पहाड़ पे बैठ के भी, जमीन पे बैठ के भी, एकदम कम से कम सामान के साथ भी, अगर मन आपका सुखी है, मन अगर आपका शांत है, तो आपको नींद आ जाती है। आप एक रोटी और नमक और प्याज खाते हैं तो आपका पेट भर जाता है। लेकिन अगर मन ही सुखी नहीं है तो कोई भी चीज़ मिल जाए दुनिया का, उससे कोई फायदा नहीं होगा। मन कैसे सुखी होगा? जब तक महादेव उस मन में नहीं रहेंगे कभी भी सुखी हो सकता है? तो आप लोग से भी आग्रह है, अनुरोध है कि जितना ही है उतना ही में महादेव की बात करिएगा, महादेव से दया मांगिएगा, उनसे प्रणाम उनको करिएगा। अब बात बाकी यहाँ के जो गुरु भाई गुरु बहन हैं फिर आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। हम लोग का सौभाग्य है कि इस रास्ते से गुजर रहे थे तो आप लोग से मिल सके, उतर सके इस जगह पे, अपने महादेव की बात कुछ कर सके।